आपकी सोच को सच में बदलने की एक शक्ति का नाम है विल पावर। यह आपके सभी सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यह पावर सभी के अंदर होती है। किसी में लेस विल पावर होती है तो किसी में जबरदस्त हाई विल पावर होती है। आजकल के कंपटीशन भरे जीवन में सक्सेस होने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की बहुत ही जरूरत है। दोस्तों, मैंने विल पावर पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है सक्सेस के लिए विल पावर की जरूरी क्यों है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि विल पावर क्या होती है और ये सक्सेस होने के लिए जरूरी क्यों है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर विल पावर। मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको यूज करके आप अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके पार्ट 1 को जरूर देख ले। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी सभी मेमोरी सेव होती है। आपकी सभी हैबिट्स इसी के कारण बनती है। आपके सभी बिलीफ भी इसी माइंड के कारण बनते हैं। अच्छी बात यह है कि माइंड में बने सभी हैबिट्स और बिलीव्स को यदि आप चाहें तो बदल सकते हैं। मतलब विल पावर को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे काम करने होंगे जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ बिलीव्स बदल जाए ताकि आपकी विल पावर बढ़ सके। अब मैं आपको विल पावर को बढ़ाने का उपाय बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, प्रॉमिस। विल पावर को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है किसी काम को करने का खुद से प्रॉमिस करो और उससे प्रैक्टिस करो। मान लो यदि आप बहुत नेगेटिव बातें करते हो तो इसके लिए आप खुद से वादा करो कि मैं 15 मिनट तक कोई नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा। अब टाइम शुरू होते ही आप अलर्ट हो जाओ और कुछ भी हो यही कोशिश करना कि कोई भी नेगेटिव बातें मत बोली जाए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही आपकी विल पावर बढ़ेगी। अब अगले दिन 15 मिनट की जगह 30 मिनट कर लो। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाओ और एक दिन आप पाओगे कि नेगेटिव बातें बोलना ही बंद कर दिया। यह कैसे पॉसिबल हुआ? दरअसल आप नेगेटिव बातें बहुत करते थे लेकिन चाहकर भी अपनी इस खराब आदत को नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि इस हैबिट को छोड़ने के लिए आपके अंदर विल पावर की बहुत कमी थी। अब आपको हाई विल पावर की जरूरत थी। जब आपने 15 मिनट तक नेगेटिव बातें ना करने की खुद से प्रॉमिस किया तो यह समय बहुत ज्यादा नहीं था और थोड़ा सा अलर्ट रहकर आपने इसको पूरा कर लिया। साथ ही आपका विल पावर भी बढ़ गई। अब आपके अंदर इतनी विल पावर बढ़ गई थी कि 15 मिनट तक आप बिना नेगेटिव बातें कहे रह सकते थे। धीरे धीरे आपने समय को बढ़ाया और प्रैक्टिस की। समय बढ़ने के साथ आपकी विल पावर भी बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया कि आपके अंदर इतनी विल पावर बढ़ गई कि आपने नेगेटिव बोलना ही छोड़ दिया। इस तरह आपकी हैबिट भी छूट गई और आपकी विल पावर भी बढ़ गई। दोस्तों, इसी तरह आप कोई भी टास्क चुनकर अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हो। आप एक टास्क एक बार में चुन सकते हो और कई टास्क को भी चुनकर एक दिन में शुरू कर सकते हो। अगर आप यह प्रैक्टिस लगातार करते रहे तो केवल 1 महीने में आपकी विल पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपके जो डिजायर होंगे उसे पूरा करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। साथ ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत बेस्ट मैसेज जाएगा। वह समझ जाएगा कि आप जो खुद से प्रॉमिस करते हो उसे पूरा जरूर करते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी विल पावर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर 2, अपने रोज रोज के कामों को कुछ अलग तरीके से करो। विल पावर बढ़ाने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप जो भी काम डेली लाइफ में करते हैं उन्हें कुछ अलग तरीके से करो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप न्यूज़पेपर पहले पेज से अंत तक पलटते हुए पढ़ते हो तो उसे लास्ट पेज से पहले पेज की तरफ पलटते हुए पढ़ो। यदि आप अपने ऑफिस या कॉलेज रोज एक ही रास्ते से जाते हो तो अब आप रास्ते बदल कर जाने की प्रैक्टिस करो। अब कोई बोलेगा भाई मेरे कॉलेज तक जाने का रास्ता तो एक ही है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक हेलीकॉप्टर खरीद लो और मस्त से बैठ के आराम से जाओ। नेक्स्ट, यदि आप सीधे हाथ से मैक्सिमम वर्क करते हो तो अब कुछ उल्टे हाथ से करने की प्रैक्टिस करो। यदि आप मोबाइल चलाते समय अपने सीधे हाथ के अंगूठे का यूज करते हो तो अब उल्टे हाथ के अंगूठे का यूज करना शुरू कर दो। आप खुद भी सोचकर अपने अन्य टास्क को कर सकते हो। नंबर 3, अपनी फोकस पावर को स्ट्रांग बनाकर विल पावर को बढ़ाओ। यदि विल पावर को बढ़ाना है तो अपनी फोकस पावर को बढ़ाना होगा। यह बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए, रोज आप किसी चीज पर फोकस करो। जैसे कोई छोटा सा फूल ले लो और हर रोज उस फूल को कुछ समय तक ध्यान से देखो। आप कोई भी छोटी चीज का प्रयोग कर सकते हो। आप कोई ऐसी जगह चुनो जहाँ कई आवाजें एक साथ आती हो। अब उस जगह पर अपनी कोई मनपसंद बुक पढ़ो। इस समय बुक पढ़ने के लिए आपके माइंड को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा और बुक पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा क्योंकि चारों तरफ की कई आवाजें आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी। ऐसा करने से आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 4, अपनी पसंद की चीज सामने रखकर कोई जरूरी काम करना। दोस्तों, यह विल पावर बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है।
आपको इसमें मज़ा भी आएगा। आप जब भी कोई काम करने बैठ रहे हो तो अपने पास अपनी कोई मनपसंद चीज़ें, जैसे कि यदि आपको सफ़ेद रसगुल्ले पसंद हो या कोई चॉकलेट्स पसंद हो तो उन्हें अपने पास रख लो और अपना काम करते रहो। अब आपका मन भटकेगा, बार बार उस रसगुल्ले पर जाएगा या फिर टॉफ़ी पर जाएगा, उसे खाना चाहेगा, लेकिन आप अपना काम करते रहो और अपने मन की मत सुनो। इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 5, अपने काम करने के पीछे किसी रीज़न को जोड़ दो। यह सीक्रेट विल पावर को बढ़ाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब भी आपको कोई काम करना हो तो अपने उस काम को किसी ऐसे कारण से जोड़ दो जिससे आपको उस काम को पूरा करने के लिए विल पावर मिलती रहे। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को शहर का सबसे अच्छा सफल बिजनेस के नाम के कारण से जोड़ दो। अब अपना बिजनेस शुरू कर दो। अब जब भी आपका मन अपने बिजनेस से हटेगा तो तुरंत कारण को याद कर लेगा। ऐसा करने से आपके अंदर बिजनेस करने की विल पावर बढ़ जाएगी और आप फिर से फुल एनर्जी से अपने बिजनेस में लग जाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने रिजल्ट को सफलता से जोड़ दो। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अपने लक्ष्य को उस खुशी से जोड़ दो जो आपको अमीर बनने से मिलेगी। इस तरह आप किसी भी काम को किसी भी अच्छे कारण से जोड़ सकते हो। इस तरीके से अपनी विल पावर को बहुत बढ़ा सकते हो। नंबर 6, अपने गोल को पाने की डेडलाइन तय करो। विल पावर बढ़ाने के लिए ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी विल पावर एक साथ बहुत बढ़ जाती है। मान लो कि आप किसी एग्जाम को पास करने की आपका डिजायर है, इसे पास करना आपका ड्रीम है, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए उतना समय नहीं लगा पा रहे जितने की जरूरत है। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने हैं, इसके बाद आप जीवन में कभी भी इस एग्जाम को नहीं दे सकेंगे। अब डेडलाइन तय हो गई, सोचो अब आप क्या करोगे। सीधी सी बात है, अब आप सब कुछ छोड़कर तैयारी में लग जाओगे। रोज 2 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अब पता नहीं कब दिन हो जाती है और कब रात। यानी आपकी विल पावर में एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। कारण क्या था? कारण था डेडलाइन तय करना। आपको भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको डेडलाइन तय करना ही होगा। नंबर 7, बहुत से ऐसे काम होंगे जो आप करना चाहते होंगे लेकिन किसी डर के कारण नहीं कर पाते होंगे। आपको अब ऐसे काम को करना चाहिए जिसमें डर लगता है। इससे विल पावर बहुत बढ़ेगी। जिन काम में आपको कम डर लगता है पहले उनसे शुरू करो, फिर धीरे धीरे ज्यादा डर वाले कामों तक पहुंच जाओ। इसके लिए आप कुछ इस तरीके शुरू कर सकते हो। यदि आपको ठंडे पानी में नहाने से डर लगता है तो रोज ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। यदि ज्यादा लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो आज से ही बोलना शुरू कर दो। खुद से अकेले में अपने फोन में रिकॉर्डिंग करो और खुद सुनो और उसमें कमियां निकाल के उसे दूर करने की कोशिश करो। यदि कोई एग्जाम पास करना चाहते हो लेकिन एग्जाम देने से डर लगता है तो इंटरनेट पर मौजूद अपने एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज को रोज सॉल्व करो। एक बार करके तो देखो, आप फील करोगे कि आपकी विल पावर बहुत बढ़ चुकी है। दोस्तों, अब तक मैंने जितना बताया, अगर इस तरीकों को अपने डेली लाइफ में यूज करते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत बिलीव्स चेंज होंगे। सो अगर इन तरीकों को प्रैक्टिस करते रहे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगा कि अब आप हार मानने वालों में से नहीं है। वह आपको वैसे ही पॉजिटिव